हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जेनजी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपने जेनजी के बारे में बहुत सारा सुना होगा। जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, केनिया, मैक्सिको, इन सब देशों में जेनजी ने सत्ता पलट दी है। वहीं मेडागास्कर। तो आज हम सब देश के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे क्या कारण रहा है सत्ता पलटने का, या फिर जेनजी को रोड पे आने का, या फिर जेनजी को धरना प्रदर्शन करने का। आइए समझते हैं हम पहले जेनजी शब्द क्या होता है। जेन जी का मतलब वो है कि जनरेशन जेड कहा जाता है उन लोगों की पीढ़ी है जो कि 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। उन्हें जेन जी के नाम से जाना जाता है। उसे युवा पीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज के दौर में पैदा हुए, जैसे डिजिटलीकरण के दौर में, जो कि चीज़ों को आसानी से उपलब्ध होता है। लोगों के पास फ़ोन, सुविधा, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध है। इन्हें ही डिजिटल पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने देखा था, जेन जी में 1997 से 2012 के बीच जन्मे हुए बच्चों को जेन जी के नाम से जाना जाता है। वो 2025 में लगभग 13 से 28 वर्ष के हो चुके हैं, जो कि रोज़गार, इन सब चीज़ों के लिए ये सब उनकी ज़रूरतें बढ़ गई है। ये इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के साथ बेहद जुड़े हुए हैं, और इनका इन सब चीज़ों के साथ संबंध भी बहुत ही आसान हो गया है। जेन जी की खास बातें क्या है, ये हम देख लेते हैं। टेक फ्रेंडली, जिसमें कि मोबाइल, टेक मतलब कि इंटरनेट के ज़माने का है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सभी का उपयोग आसानी से कर लेते हैं। खुले विचार के, जिन्हें आज़ादी पसंद है, समानता पसंद है, सामाजिक मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए सबसे आगे रहते हैं। किसी चीज़ को भी होता है उसके बारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उसमें। किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के ज़माने में 2016 के बाद फ़ोन आया है, सोशल मीडिया है, लेकिन लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि जो बरसों से जन्म के साथ ही रह रहा है। ये राजनीति के प्रति जागरूक है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पूछने की क्षमता आती है, जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का विस्तार हो रहा है, उनके अंदर जागरूकता वाली चीज़ें आ रही हैं। राजनीतिक, सामाजिक, समाज हो गया, करियर, मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर समझदार हो गए हैं, और लोग इन सब के ऊपर खुल के चर्चा करते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसी बेसिक ज़रूरतें जो है सरकार भी हमें मुहैया कराए। ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक, वो यूट्यूब, इन सभी के ऊपर। इनमें स्टार्टअप करने, कुछ करने का भी फीलिंग होता है। ये सारा चीज़ जेन जी की खास बातें हैं। आगे हम देखते हैं कि जेन जी ने बहुत सारे देशों में अपना प्रोटेस्ट करके विरोध किया है। वहाँ उन्हें कुछ ज़रूरतें थी, जैसे उन चीज़ों का मांग किया है। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जैसे नेपाल में ही जेन जी ने प्रदर्शन किया, जो कि भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया के बंदियों के ऊपर किया गया। सत्ता में पारदर्शिता के लिए किया गया। किसी चीज़ का चुनाव हो, किसी चीज़ का भी कुछ हो, तो उसमें पारदर्शिता हो। नेपाल में जेन जी प्रदर्शन 2025 में किया गया, क्योंकि कई कारण हैं। चलिए हम देखते हैं विस्तार से इसके क्या कारण। अगर हम नेपाल की बात करें तो भारत के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर ही नेपाल है, जो कि एशियन कंट्री है, और चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 4 सितंबर 2025 को करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सभी को बंद कर दिया। ये सभी चीज़ें ऐसा है कि जो आज के जनरेशन के लिए नहीं हो तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ों के साथ उनका संबंध बहुत ही गहरा हो चुका है। आधिकारिक तो तर्क यह दिया गया कि ये जो सभी प्लेटफॉर्म था वो पंजीकृत नहीं था, इस वजह से वो फर्जी था, इस वजह से उसके ऊपर बैन करने का घोषणा किया गया। ये जो आंदोलन था वीपीएन के द्वारा, डिस्कार्ड QR कोड्स के द्वारा किया गया था। इसे लीडरलेस भी कहा गया, जो कि जिसमें कि कोई लीडर नहीं था, ये आपस में मिलकर ही आए थे। आगे हम देख लेते हैं कि दूसरे मोरक्को के बारे में। मोरक्को में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुधार, भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन हुआ। यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही कारण है। मोरक्को की बात करें तो ये एक अफ्रीका महादेश की कंट्री है। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है, जो कि यहाँ यूरोप के से भी सीमा, यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है, स्पेन। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कारण रहा है मोरक्को में, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की मांग कर सबसे प्रमुख रहा है। गर्भवती महिलाओं का मौत हो गया था, जिसके कारण प्रदर्शन गुस्सा हो गए थे। उनका कहना है कि स्टेडियम तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए हॉस्पिटल अवश्य है, क्योंकि वहाँ पे हाल ही में फुटबॉल के लिए स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। उनका कहना था कि यूथ और बेरोज़गार में असमानता हो रही है, जैसे 15 से 24 वर्ष के आयु के बीच लोग बहुत सारे बेरोज़गार हैं। सामाजिक असमानता, नेतृत्व रहित आंदोलन और डिजिटल संगठन। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहे थे, जिसमें कि
जैसे कि कोई एक फ्रंट चेहरा बनकर कर रहे हो, नहीं। इसमें ऐसा था कि सभी लोग आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे थे। जेन ज़ी नामक एक अनौपचारिक लीडरलेस नेटवर्क इस जनरेशन ने डिस्कॉर्ड, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के माध्यम से एकजुट हुए थे। न्यायिक और राजनीतिक जवाबदेहिता को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में एक पेरू के देश में भी हुआ था ऐसा, क्योंकि जैसा आप पेरू देख सकते हैं, पैसिफिक ओशियन है ये। पेरू एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। आगे हम देखते हैं कि पेरू में क्या कारण रहा है। यहाँ पे पेंशन सुधार को लेकर किया गया है, तो प्रोटेस्ट किया गया। भ्रष्टाचार, राजनीति, ऑलमोस्ट आप देखिएगा तो हर जगह वैसा सेम ही रहेगा। युवा विरोधी कानून के खिलाफ थे, उनके निजी पेंशन फंड में योगदान करने के लिए बाध्य करता था। सिस्टमैटिक रिफॉर्म की मांग कर रहे थे, जैसे नया संविधान, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। पेरू में बढ़ती हुई अपराध, हत्या, आतंक, एक्सटॉर्शन, सभी के प्रति युवाओं का प्रदर्शन था। राष्ट्रपति पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र मूल्यों को वो अनदेखा कर रहे हैं। साथ में प्रदर्शनकारियों में राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए बिना असली बदलाव नहीं होगा, जैसे कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि सरकार उन पर भरोसा दिखाए कि नहीं, हम आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम आगे आपके लिए सुधार के जैसे कार्य भी करेंगे। यह आंदोलन जेन ज़ी युवाओं द्वारा डिजिटल माध्यम से, टिकटॉक, व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया, टेलीग्राम के जरिए किया गया। आगे इसी प्रकार से मेडागास्कर में भी हुआ था। मेडागास्कर एक हिंद महासागर का जो देश है, जो कि यहाँ पे जैसे अगर भारत की तरफ इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे मेडागास्कर है। अफ्रीका के साथ बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी और बिजली को लेकर कटौती किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार, खराब गवर्नेंस, नेपोटिज्म हमने ऊपर समझाया था, जो कि भाई भतीजावाद के कहा जाता है, जिससे कि नज़दीकी लोगों को इस सेवा में देना, उनके फेवर में फैसला सुनाना, शक्तियों का दुरुपयोग करना, जवाबदेहिता कम रखना। ये सिस्टमैटिक चेंज की बात कर रहे हैं, जैसे मूलभूत मेडागास्कर की बात कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व, लोकतंत्र की जवाबदेहिता, सैन्य और राजनीतिकरण में स्थिरता चाहिए। इसी प्रकार केन्या में भी किया गया। यहाँ पर फाइनेंस बिल और बढ़ते टैक्स को लेकर किया गया है। यहाँ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पुलिस क्रूरता करती है। प्रदर्शनकारी के दौरान हिंसक और कई जगह पे वो युवाओं को पुलिस ने दमन और उत्पीड़न से शिकायत किया है। ठीक इसी प्रकार टोगो में भी हुआ है। यहाँ पे संवैधानिक सुधार, पावर कंसोलिडेशन के प्रति हुआ है। ऑलमोस्ट सभी में आप देख सकते हैं कि एक ही तरह का बात रहा है। इंडोनेशिया में जैसे कि एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। इंडोनेशिया में अधिक खर्च, जीवन, शिक्षा, पारदर्शिता की कमी और राजनेताओं के भत्ते पर गुस्सा। जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने बजट और नीति सुधार की मांग की है। सरकार ने कुछ मंत्रियों को बदलने की घोषणा भी की है। तिमोर लिस्ट की बात करें तो सांसदों के लिए लग्जरी कार्स खरीदने की योजना, राजनीतिक खर्च पर गुस्सा। युवा प्रदर्शनकारियों ने यह योजना रद्द कराने पर फैसला पाई है। टोगो की बात करें तो राजनीतिक शक्ति की स्थिरता, राज परिवार को खत्म किया जाए और राजनीति में स्थिरता लाई जाए। वैधानिक बदलाव हो, युवा और अल्प पीढ़ी के असंतोषजनक भागीदारी प्रदर्शन अभी भी जारी है। धीरे धीरे वहाँ पे चेंज होगा। मेडागास्कर में हमने देखा था, यहाँ पे नेपाल में हमने देखा था कि के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हमने देख लिया है कि जेन ज़ी क्या कहते हैं और इनके कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। हालांकि जेन ज़ी के लिए सरकारें कुछ कार्य कर रही है और सभी ज़रूरतों को देखते हुए सरकार उन्हें बेसिक चीज़ें मुहैया करा रही है, जैसे शिक्षा हो गया, रोज़गार हो गया, पानी व्यवस्था, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को करा रही है। तो आज के लिए इतना है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।